नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे चंद्रमा के रत्न मोती की। मोती बहुत ही खूबसूरत रत्न होता है और ये बहुत ही लाभकारी होता है। कई गुणों की खान इसे माना जाता है। रोग के लिए भी हो, भाग्य के लिए भी हो, हर जगह मोती काम करता है। और मोती एक ऐसा रत्न है जिसे शास्त्रों में मान्यता दी गई है कि यह किसी को नुकसान नहीं करता है। इसे धारण करने से किसी का कोई अहित नहीं होगा, जो कुछ भी होगा हित होगा। तो आज हम आप लोगों को मोतियों के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे। मोती कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से हमें प्राप्त होते हैं और इनको धारण करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। विषय बड़ा रोचक है दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सिलेक्ट करना ना भूलना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें, आप उससे लाभ उठाते रहें। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, किसी भी ग्रह नक्षत्र के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं या रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मोती चंद्रमा का रत्न है, ये तो सर्वविदित है, सबको मालूम है। और इसे पहनने से चंद्रमा से संबंधित दोषों का नाश हो जाता है, दोष नष्ट हो जाते हैं। अनेक भाषाओं में इसके अनेकों नाम हैं। संस्कृत में इसे मुक्ता कहेंगे, हिंदी में मोती कहेंगे, उर्दू फारसी में सुखारीद और अंग्रेजी में पर्ल। तो मोती एक बड़ा ही गुणवान पत्थर होता है। जैसे मानसिक संतुलन अगर आपका बिगड़ा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ों को लेकर परेशान हैं या सोच रहे हैं, तो मोती धारण करने से आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन मोतियों में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे गजमुक्ता। गजमुक्ता मोतियों का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह दुर्लभ है और बड़ी कठिनता से प्राप्त हो जाता है। और यह जिन हाथियों का जन्म पुष्य या श्रवण नक्षत्र में रविवार या सोमवार को उत्तरायण गत सूर्य काल में होता है, अक्सर उनके मस्तक में इस किस्म की मोतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा हाथियों के दंतकोश या कुंभस्थलों में भी यह मोती मिलता है। यह देखने में सुडौल और तेजमय होता है। इसे देखते ही आंखों में शीतलता का आभास होता है। यदि इसे किसी भी शुभ मुहूर्त में पहना जाए तो समस्त कष्टों को दूर कर सकता है और सारे घर में सुख शांति और खुशी का वातावरण छा जाता है। दूसरी मोती है सर्प मुक्ता, और यह भी एक श्रेष्ठ मोती है। वासुकी जाति के सर्प के सिर में पाया जाता है। जैसे जैसे इन सांपों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यह मोती भी बढ़ता जाता है। और इसे हल्के नीले रंग का तेजयुक्त और अत्यंत प्रभावकारी पत्थर माना गया है। यह भी एक दुर्लभ रत्न है और बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। इसे पहनने से हर तरह की बाधाओं और दुखों का अंत होता है और विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगला है मीन मुक्ता। यह मछली के पेट से मिलता है। इसका आकार चने की तरह रंग पीला और चमकदार होता है, मतलब बहुत हल्का पीला रहेगा। इससे पानी में प्रकाश सा उत्पन्न हो जाता है। यदि इसे पहनकर नदी में डुबकी लगाई जाए तो इसके प्रकाश से पानी के अंदर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह क्षय रोग के लिए रामबाण की तरह काम करता है। अगला है वंश मुक्ता। यह मोती बांसों में पाया जाता है। स्वाति पुष्य या श्रवण नक्षत्र में एक दिन पहले से वंश मुक्ता की ध्वनि उभरने लगती है।
संबंधित नक्षत्र के समाप्ति काल तक यह वेद ध्वनि के समान गूंजने लगता है। ऐसे समय में जिस बांस में यह मोती होता है उसे बीच से काटकर उसके गर्भस्थल से निकाला जाता है। इसका रंग हरा और आकार गोल होता है। इसे इसमें सुराख नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इसे बेधा नहीं जा सकता है। वंशमुक्ता प्राप्त करने वाले भाग्यशाली ही होते हैं। इसे धारण करने से भाग्य का उदय होता है एवं घर में भरपूर संपत्ति आती है। धारक आसानी से राजपक्ष व सामाजिक पक्ष में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। अगला है आकाश मुक्ता। पुष्य नक्षत्र में घटाटोप आकाश के मेघों में कभी कभार ऐसे मोती की वर्षा होती है। इस संपूर्ण वर्षा के दौरान सिर्फ 1 या 2 मोती ही नीचे गिरते हैं। यह विद्युत के समान तेजपूर्ण एवं गोलाकार होता है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति परम तेजस्वी व भाग्यशाली बनता है। जीवन में उसे कई बार खजाना या गड़ा दबा धन प्राप्त होता है। अगला है शंख मुक्ता। शंख मुक्ता बड़े प्रचलन का मोती है जो आमतौर पर पहना जा रहा है आज के दौर में। और ऐसे भी आजकल प्रोसेस की मोती ज़्यादा चली हुई है। चलिए ठीक है, कुछ न कुछ लाभ वो अपने चमक का, अपने रंग का और अपने गुणों का जरूर देता है। ऐसा नहीं है कि उसका लाभ है। लेकिन जो शंख मुक्ता है यह समुद्र में पांचजन्य नामक शंख में पाया जाता है। ज्वार भाटे के समय यह अक्सर मिल जाता है। ऐसा मोती शंख की नाभि में स्थित रहता है। इसका रंग हल्का नीला, एकदम सुडौल और सुंदर होता है। इस पर 3 लकीरें यज्ञोपवीत की तरह खिंची होती हैं। इसे भी बेधा नहीं जाता है। इसमें चमक नहीं होती है। यह रोग हारक तथा प्रत्येक अभाव को दूर करने में सहायक माना जाता है। अगला है मेघ मुक्ता। यदि रविवार को पुष्य अथवा श्रवण नक्षत्र हो तो उस दिन की वर्षा में इस श्रेणी की मोती एकाध गिरती है। इसका रंग बादल के समान होता है, चमक युक्त रहता है। इसे पहनने से जीवन में किसी भी तरह का अभाव नहीं रहता है। हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फिर अगली मोती है सूकर मुक्ता। वाराह श्रेणी में उत्पन्न सूकर के यौवन काल में यह मोती उसके मस्तिष्क से प्राप्त होता है। यह पीले रंग का गोल सुंदर चमकदार होता है और वाक सिद्धि के लिए सूकर मोती अत्यंत फायदेमंद है। यह स्मरण शक्ति तेज करता है। गर्भिणी स्त्री को सूकर मोती पहनाने से पुत्र लाभ होता है। अगला है सीप मुक्ता। हम ऊपर जितने भी मोतियों की चर्चा कर चुके हैं ये सारे दुर्लभ हैं और बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकांश मोती सीपों में ही पाए जाते हैं। जापान सिर्फ इसी उद्योग की वजह से आज दुनिया के सबसे धनी देशों में माना जाता है। वहाँ सीपों से कृत्रिम मोती भी तैयार किया जाता है और दुनिया का सबसे अधिक मोती जापान में ही मिलता है। स्वाति नक्षत्र में गिरी जल की बूंद जब सीप ग्रहण करते हैं तो मोती का जन्म होता है। इस पर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव होता है। इसकी आकृति कई तरह की होती है। ये गोल भी हो सकती है, बेडौल भी हो सकती है, लंबे सुडौल, तीखे व चपटे। इनका कोई आकार नहीं आंका जा सकता। ये अपने आप एक आकार जैसा भी ले सकता है, ले लिया। और ऐसे तो मोती विश्व के सभी समुद्रों में मिल जाते हैं, लेकिन श्याम और बसरे की खाड़ी में पाए जाने वाला मोती उत्तम श्रेणी का कहा जाता है। चंद्र प्रभाव युक्त व्यक्तियों को खास तौर पर बसरे का मोती ग्रहण करना चाहिए, जो कि बहुत महंगा है। आज के समय में हर किसी के बस में नहीं है कि वो बसरे का मोती धारण करे।
बसरे के मोतियों में से जिसका आकार गोल होता है सबसे अच्छा माना जाता है। इसका रंग हल्का पीला रहेगा। इसे धारण करने से धन संपत्ति एवं आनंद की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहता है। मोती का एक बहुत पुराना इतिहास है। ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रंथ में भी मोती की चर्चा की गई है। इसमें मोती को कृष्ण कहा गया है। यह नाम अथर्ववेद से भी मिलता है। पिपरावा में खुदाई के दौरान प्राप्त शाक्य मुनि के अवशेषों में मोतियों के दाने मिले हैं। संस्कृत, आयुर्वेद एवं ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में मोती, मोक्तिहार एवं मुक्ता जल की विस्तार से चर्चा मिलती है। रोम में प्राचीन काल से ही मोती को श्रद्धा व आदर से देखने की प्रथा रही है। वहां उच्च पदाधिकारियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मोती धारण करने का अधिकार प्राप्त था और यह एक संसार का मूल्यवान रत्न होता है, जो भारतीय हीरे के बाद मोती को ही सबसे मूल्यवान पत्थर माना जाता है। वैसे तो मोती फारस की खाड़ी, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुला तथा जापान जैसे कई देशों में मिलता है। यह प्रशांत महासागर में भी मिलता है। और लेकिन जो चीजें बसरा का मोती में है, जो गुण, जो आभा बसरा के मोती में है, ऐसे वेनेजुला का मोती काला होता है जिसमें हरे रंग की आभा मिलती है, अच्छा होता है, साफ होता है। लेकिन बसरा के मोती वाला गुण और चमक किसी में नहीं पाया जाएगा। आज के जमाने में कृत्रिम यानी कि कल्चर मोती निर्माण का इतिहास बहुत पुराना ही है, आज का नया है। प्राचीन काल में चीन में यह प्रथा थी कि वे भगवान बुद्ध की टीन की छोटी छोटी मूर्तियों में मुक्ताब पदार्थ का लेप लगाते थे। लेकिन इस मामले में जापान ने तरक्की की। उसने बाजार में कुछ इस तरह से कृत्रिम मोती को पेश किया जो मोती एकदम ठोस और एकदम बहुत ही बेहतरीन है और ये मतलब काम भी करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो शुद्ध असली सीपी की मोती होती है उसके बराबर काम नहीं करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो में हमारे आपको ये जानकारी मिलेगी कि मोती को कैसे आपको धारण करना है, इसकी परख कैसे होनी चाहिए, ग्रहों के अनुसार, आपकी राशियों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार क्या विधान है मोती धारण करने का। मैं ये चीज अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।